What's up everybody, welcome back to another video. This is Chirag and thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और नॉलेजेबल हो सकता है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिंगल डिजीज, एवरी सिंगल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, यू आर फेस्ड इन योर पास्ट और यू आर गोना फेस इट in your future. Nutritional science, the food we are eating has a solution to all of these. We just have to do what we have to do is just manage it. How much and when. If you manage these three things properly, you're gonna protect, prevent and cure from every single lifestyle disease or problem that you have faced in past, you're currently facing it or you're gonna face it in the future. तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर बॉडी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट जो मेरा यहाँ पे रखना चाहूँगा मैं कि जो मेडिसिन लेते हैं, मतलब हम हमेशा अपना इलाज जो क्योर है किसी भी बीमारी का वो हमेशा हम दवाइयों में ढूंढते हैं। तो एक बार आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 80% पीपल जो होते हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो अपने डाइट से, अपने न्यूट्रिशन से आप सेल्फ क्योर हो सकते हैं। वो थोड़े से प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस उनको लेने हैं एंड दे कैन गेट क्योर्ड, गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम जस्ट इधर सेल्फ और बाय न्यूट्रिशन। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी है इट्स नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आर नथिंग बट ड्रग्स, ओके, एंड वी ऑल नो ड्रग्स आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है। अब दवाइयों से हमारी बीमारी ठीक होती है तो वो हार्मफुल क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है। गाइस, ड्रग्स के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं और आपको भी वो होते हैं। लाइक अगर मेरे को कोई बीमारी है, वायरल है, मैंने वो कोई मेडिसिन ले ली, हमारी वो बीमारी ठीक होगी, पर इन लॉन्ग टर्म आपको कोई ना कोई और बीमारी होगी और आप कभी भी ये नहीं कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि शायद उस दवाई की वजह से बीमारी हो। आपको लगेगा कि हाँ मैं पहले बीमार हुआ था, इस बार फिर से बीमार हो गया, नथिंग न्यू, और आप फिर से कोई दवाई ले लेंगे। पर आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि शायद ये बीमारी जो मेरे को अब हुई है वो पहले वाली उस दवाई की वजह से हो सकती है। दैट्स व्हाई डोंट रीच रीच द एक्चुअल सोर्स ऑफ दैट डिजीज और बीमारी और प्रॉब्लम। ये बात है, ओके। एंड सेकेंडली, यू शुड बी अवेयर। अगर आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है, कंसिडर योरसेल्फ इन दैट 20% को दवाई लेने की जरूरत होती है, प्लीज आस्क द डॉक्टर और केमिस्ट व्हाट एक्चुअली दिस मेडिसिन इज, द केमिकल एंड द पर्पस ऑफ टेकिंग दैट, कि इसका इफेक्ट क्या, मतलब क्यों मैं ले रहा हूँ, क्या होगा इससे, मैं कैसे ठीक होऊंगा, कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, ओके। एंड सेकेंडली, आस्क द साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस दवाई का, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं पर कभी भी डॉक्टर आपको नहीं बताता है। यार, हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी लेकर, उसने आपको दे दिया कि ये दवाई सुबह शाम, रात को, सुबह दोपहर को, ये सुबह रात को, और आप उसको लेना स्टार्ट कर देते, आपको पता भी नहीं है आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं। यार, दिस इज योर बॉडी, यू आर द वन हु हैव टू टेक केयर अबाउट इट, और कोई नहीं आएगा। तो आपको एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि आप अपनी बॉडी में डाल क्या रहे हैं। मेडिसिन हो, खाना हो, सप्लीमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप किसी टाइप का लाइक साइको एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं, साइकेडेलिक्स ले रहे हैं, तो आपको तब भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये मैं डाल क्या रहा हूँ। रीज़न, पर्पस, वट एवर इट इज़, लेट इट बी, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मैं डाल क्या रहा हूँ। ठीक है, वो है मेरा मेन पर्पस। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए नहीं बनी है, ओके। अब डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देता है ना, उसने पढ़ाई करी है मेडिसिन के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, मेडिकल साइंस की आपकी बॉडी के ऊपर पढ़ाई करी है, तो उसको पता है जब भी वो आपकी डोजेज लिखता है तो उसे पता है कि कितनी डोजेज आपको देनी है, क्योंकि आपकी बॉडी ये मेडिसिन को हमेशा प्रिवेंट करता है कि हमारी बॉडी, लीवर जो हमारा सेकेंड ब्रेन है, वी हैव गॉट 2 ब्रेन्स इन अ बॉडी, तो जो लीवर है उसको पता है कि ये चीज़ इस बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी बॉडी में नहीं आना चाहिए। पर लीवर की भी एक लिमिट होती है जिसका अगर आप एक लिमिट तक वो रोकेगा दवाई को, पर अगर आप उससे एक्सीड करेंगे लिमिट तो वो आपकी बॉडी में जाएगा, जाने देगा, उसकी मजबूरी है ये। तो डॉक्टर जब भी आपकी डोजिंग करता है तो उसको वो लिमिट पता होती है
उसके अकॉर्डिंगली वो आपको हमेशा डोज देता है। सो एंड सेकेंडली अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी हमें बीमारियां पता है, लेट इट बी एनीथिंग, डेंगू, मलेरिया, कैंसर, डायरिया, डायबिटीज, टीबी, HIV, एनीथिंग, दे आर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से आप वो बीमारी फेस कर रहे हैं। लाइक कैंसर पकड़ के सबसे डेंजरस बीमारी इसको बताया जाता है। तो कैंसर कैसे होता है? मतलब आपके बॉडी में ट्यूमर और कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन की वजह से आपको कैंसर होता है, राइट? तो और कैंसर सेल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ कमी है, दैट्स व्हाई योर बॉडी गॉट कैंसर सेल्स। ओके, डायबिटीज़ में भी आपके लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आता है, HIV तो रिलेटेड भी। मतलब सारी जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो उसमें भी आपकी बॉडी को इफेक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब ये आपका इम्यून सिस्टम वीक है। एक हेल्दी पर्सन का देखें या एक नॉर्मल बॉडी के अगर जनरल बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम की पावर को हम नहीं जानते हैं। इतना पावरफुल है हमारा इम्यून सिस्टम दैट इट कैन प्रिवेंट एवरी सिंगल डिजीज हैपनिंग। जबकि आपको हो सकती है, वो आपको हर एक बीमारी से बचा सकता है। इतना पावरफुल है हमारा इम्यून सिस्टम। पर हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हम उसको वीक कर देते हैं और कोई भी वायरस आके हमें इफेक्ट कर देता है। वायरस आपकी बॉडी में घुसकर भी कुछ नहीं कर पाएगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने आप को बचाना जानती है, बचा सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको उसकी थोड़ी सी डिमांड्स पूरी करनी है, न्यूट्रिशनल डिमांड्स, वाइटामिन, मिनरल्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पर डे की, आप उसको पूरा करना है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, आपको उसको पूरा करना है और आपकी बॉडी आपको कभी बीमार नहीं होने देगी। दैट्स इट। दैट्स हम कहते हैं कि जो फिटनेस जो फील्ड है वो एक दिन का काम नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। और उस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करने का मतलब है कि आप अपने आप को सारी बीमारियों से, सारी दवाइयों से दूर कर देते हैं। आपको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब आप सीवियर केस में हो, या तो किसी भी बीमारी के एक्सट्रीम केस में पहुंच गए हैं, और या फिर आपको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आई, लाइक हड्डी टूट गई है, बोन डिसलोकेट हो गई है, मसल टीयर हो गया है, मसल पुल हो गया है। सिर्फ ये कुछ सीवियर और एक्सट्रीम केसेस है जब आपको डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपकी बॉडी आपकी खुद की डॉक्टर है, किसी डॉक्टर से भी बढ़कर है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है, आप नहीं जानते हैं। आपको उसकी पावर का मैक्सिमम यूज़ करना है तो आपको सिर्फ उसकी डिमांड्स पूरी करनी है, जो कि न्यूट्रिशनल डिमांड्स हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स और उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उसको इनफ क्वांटिटी में आपको उसको प्रोवाइड करानी है, एंड इट विल प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी सिंगल डिजीज। ओके, एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सब समझ आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश करी है। एंड जो अगर हम करंट फेज की बात करें जो कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, तो इसको भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम न्यूट्रिशनल में। कोरोना एक वायरस है, कोविड-19 से बीमारी होती है। वो वायरस आपको इफेक्ट कैसे कर पा रहा है? क्योंकि आपका देखो, आपकी बॉडी, अगर मेरी बॉडी में कोरोना वायरस आता है ना, तो हमारे इम्यून सिस्टम एक बार ट्राई ज़रूर करेगा उसको रोकने की, ठीक है। पर अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वो आपकी वजह से वीक है आपका इम्यून सिस्टम, कोई उसमें आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो वीक है, इसलिए कोरोना वायरस ने आपको इफेक्ट कर दिया। इम्यून सिस्टम में रोकने की कोशिश करी पर इट फेल्ड, तो आपको उसके सिम्टम्स आए। जो कोरोना वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको उसके सिम्टम्स आए, ठीक है। स्टिल इट्स फाइटिंग, आपके इम्यून सिस्टम ने हार नहीं मानी है। हम कोई भी काम करने जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करते हैं नहीं हुआ, हम हार मान लेते हैं। पर आपका इम्यून सिस्टम ने अभी तक भी हार नहीं माना। अगर आपको सिम्टम्स आ गए हैं ना, अभी तक भी उसने हार नहीं माना। इट्स फाइटिंग, सिम्टम्स हैं, दैट्स ओके, स्टिल इट्स ट्राइंग टू प्रिवेंट इट एंड गेट इट आउट ऑफ योर बॉडी। तो बट वो अगेन नहीं कर पा रहा है। आपको उस सिम्टम वाले फेज में दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको डाइट की जरूरत है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को
इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस फेज में अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को विटामिन सी, विटामिन ए रिच फूड्स देने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं, जैसे कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, ये सब आपको अच्छी क्वांटिटी में आप अपनी बॉडी को दोगे ना उस फेज में, लेकिन गारंटी आपको मेडिसिन की 1% भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट क्योर्ड बाई योर सेल्फ ओनली। ओके, और फिर जब आपको दिखेगा कि हाँ सिर्फ डाइट के दम पे, सिर्फ न्यूट्रिशन के दम पे मेरा ये बीमारी ठीक होगी, तो मेरी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। आप उसको फिर कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको वेट ना करना पड़े सिम्टम्स का, उससे पहले ही आप मतलब प्रोटेक्ट कर ले अपने आप को। इम्यून सिस्टम आपका खुद का गार्ड है, पर्सनल गार्ड है, जो आपको किसी भी तरह की बीमारी से हमेशा बचा कर रखेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, यू एंजॉयड इट एंड डेफिनेटली यू गोना अप्लाई इट, एंड अगर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली यू विल कंटिन्यू, एंड आई गारंटी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको, लेकिन एक बात है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर आपको अपनी बॉडी का पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज प्लान चाहिए, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, डू फॉलो मी ऑन Instagram, and I am more than happy to help you out. So take care, stay safe, stay home. लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहना पड़ेगा, and goodbye, see you in the next one. Goodbye.